हाय एवरीवन, मेरा नाम है स्वास्तिक उपाध्याय और मैं राजस्थान सूरतगढ़ से हूँ। तो आज टैलेंट हंट के अंदर मैं 3 कैटेगरी से परफॉर्म करूँगा। सबसे पहली है वॉइस ओवर। तो वॉइस ओवर के अंदर दोपिंदर फ्रॉम डेडपूल। पूल भाई, अपने दिल की करना चाहता हूँ, सपना साकार करना चाहता हूँ, आप जैसा करते हैं वैसा करना चाहता हूँ पूल भाई। सो द सेकेंड कैटेगरी विल बी एनिमेशन वॉइस। छोटा भीम फ्रॉम मूवी कुंग फू धमाका। राजकुमारी वापस आएगी बाबा, और वो सब बच्चे भी आज़ाद होंगे। जुहू के इशारों पर नाचना अब बंद होगा, ये भीम का वादा है। द लास्ट कैटेगरी विल बी डॉक्यूमेंट्री। यह बात है उस समय की जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, जहाँ कुछ लोग भारत की आज़ादी की खुशियाँ बना रहे थे, वहीं कुछ लोग अपने माँ बाप, भाई बहन और दोस्तों को दंगों के दौरान मरता देख दंग रह गए। अगर तुमने सोचा कि तुम मुझसे बच निकलोगे तो ये भूल होगी। चाहे पाताल में जाकर छुप जाओ या दुनिया के किसी आखिरी कोने में, महानंदी वीरा राघव रेड्डी की तलवार तुम्हें ढूंढ निकालेगी। ये मेरा वादा है तुमसे। तुम में से हर एक मेरा पैर पकड़ेगा, मुझसे भीख मांगेगा कि मैं तुम्हें मार दूं, लेकिन मैं तुम्हें आखिरी सांस तक तड़पाऊंगा। अभी जो डर तुम्हारे सीने में है वो 100 गुना बढ़ेगा। तुम्हारी मौत तुम्हारा शिकार कर रही है। ऐसी हालत करूंगा कि तुम खुद मौत को गले लगा लोगे। टीवी पर पहली बार शेरशाह, शनिवार रात 8 बजे जी सिनेमा एचडी पर। मैं मम्मी पापा के साथ छत पर शाम की चाय पी रही थी। तभी दीदी का दिल्ली से फ़ोन आया और मम्मी से कहने लगी कि उनकी तबीयत ठीक नहीं चल रही, सुष्मिता को कुछ दिनों के लिए भेज दीजिए। मम्मी ने भी दीदी से कह दिया, तो चिंता न कर, मैं सुम्मी को तेरे पास भेज रही हूँ। और फ़ोन रखते ही मुझसे कहने लगी, सुन, तेरी छुट्टियाँ चल रही है, पम्मी की तबीयत ठीक नहीं, तो थोड़े दिनों के लिए उसके पास चली जा। ये सुनकर मैं भी मन ही मन खुश हो गई। सच कहूँ तो मुझे भी कहीं बाहर घूमने जाना था। अरे अरे वाह, आज तो घर में शादी है, तरह तरह के पकवान बन रहे हैं, कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, गाने बजाने की आवाज़ें भी आ रही हैं। बस इसके बाद सब खाना खाएंगे। बहू ने मना कर रखा है, वरना मैं भी वहीं जाकर खाती। ये क्या, अब तो सब जाने लगे, क्या उसे मेरा ज़रा भी ख्याल ना आया होगा। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना खैरागढ़ रियासत के 24वें राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और रानी पद्मावती देवी द्वारा अपनी राजकुमारी इंदिरा के नाम पर उसके जन्मदिवस 14 अक्टूबर 1956 में की गई थी। कहा जाता है कि राजकुमारी इंदिरा को संगीत का शौक था, किंतु बाल्यकाल में ही उनकी असमय मृत्यु हो गई। राजकुमारी इंदिरा की मृत्यु के बाद राजा वीरेंद्र बहादुर सिंह और पद्मावती देवी ने स्वर्गवासी राजकुमारी के शौक को शिक्षा का रूप देकर अमर कर दिया। पूरी दुनिया मेरी बात ध्यान से सुनो। मैं हूं लेलूश ब्रिटानिया, होली ब्रिटानियन साम्राज्य का सम्राट और तुम्हारा इकलौता शासक। स्नाइजल ने मेरे सामने घुटने टेक दिए हैं और इसलिए अब दोनों डेमोक्लीज और फ्लेयर हथियार मेरे कब्जे में हैं। और अब तो ब्लैक नाइट्स के पास भी वो शक्ति नहीं जो मुझे रोक सके। अगर अब किसी की भी हिम्मत हुई मेरे शासन को ठुकराने की, तो उससे पहले उन्हें फ्लियास की खौफनाक शक्ति के बारे में जान लेना चाहिए। जो लोग मेरी सेना को टक्कर दे सकते थे अब जिंदा नहीं बचे। हाँ, आज से, इसी वक्त से ये दुनिया अब मेरी है। मैं लेलूश ब्रिटानिया तुम्हें आदेश देता हूँ, मेरी बात मानो सब्जेक्ट्स, मेरी बात मानो दुनिया। हे कृष्ण, तेरे प्रेम के अतिरेक में डूबी ये मीरा चाहती तो है कि लिखे एक प्रेम पत्र तेरे नाम। उठाती है पत्र, उठाती है कलम, किंतु इस भाव दशा में पतिया कैसे लिखो, लिखी ना जाए। कलम धरत मोरे कर कांपत है, जियरा रहा डराए। लिखी
आज हम जिसकी चर्चा करने जा रहे हैं वो है एक नाइट हेरन पंछी। आलिशान हवाईयन होटल में रहती है ये बर्ड। उसका घर एक 7 स्टार रिजॉर्ट है जहां आने वाले अमीर मेहमान उसे खाना परोसते हैं। जब कभी मेहमानों से उसे खाना मिलता है तो वो कुछ ऐसा कर जाता है जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वो उसे खाता नहीं बल्कि उसका इरादा तो कुछ और है। Hi, my name is Saurav Valdar and this is my video for India Voice Fest Talent Hunt Round Actor Mimicry. मेरा फोन गाड़ी से बाहर फेंकना इज नॉट फनी। मेरी गर्लफ्रेंड के साथ इन्वॉल्व होना वाज नॉट फनी। जो मैं बोलता हूँ वो मैं करता हूँ और जो मैं नहीं बोलता वो मैं डेफिनेटली करता हूँ। दिस इज फरहान अख्तर यार। दिलों में तुम बेताबिया लेके चल रहे हो तो जिंदा हो तुम। डिस्पेंसरी क्या नाटक है रे? भाई ने बोला रैगिंग करने का तो करने का, पागल है क्या? चल। अमन अंडरस्टैंड यार, मैं नैना से सच्चा प्यार करता हूँ। ये 6 दिन लड़की मुझसे नहीं होगा यार। इनको तमीज भी सिखाओ ना, फिर भी सीखते नहीं है। बलवंत राय के कुत्ते बलवंत राय के कुत्ते ही रहेंगे। कुछ भी कर लो, बाप का, दादा का, भाई का, फूफा ससुर का, दीदी का, सबका बदला लेगा तेरा फैजाल। क्या करूँ, सबकी आती नहीं, मेरी जाती नहीं। ये जो तेरा टॉर्चर है वो मेरा वार्म अप है। तेरी आंखों की नमकीन मस्तियां, तेरी जुल्फों की बेपरवाह गुस्ताखियां नहीं भूलूंगा मैं। जब तक है जान, जब तक है जान, जब तक है जान। मैं वापस आऊंगा, अपने दुराचारी भ्राता के कर्मों का प्रतिफल बन के आऊंगा। मैं वापस आऊंगा अपने गुरुवर के हत्यारों का अंत करने। मैं वापस आऊंगा अपनी माँ के अधूरे स्वप्न को पूर्ण करने, अपने गुरु को गुरु दक्षिणा देने, उस प्रतिज्ञा को पूरा करने जो मैंने ली थी, अखंड भारत के निर्माण की प्रतिज्ञा। Spring season is a pleasant season for everyone. Spring season in India falls during the months of March, April and May. It comes after a long 3 months of winter season during which people feel relief from the winter cold. In the spring season, temperature becomes moderate and everywhere looks green and colorful because of the blooming trees and flowers. MBA के ग्रेजुएशन के बाद 4 दोस्तों ने मिलकर एक कंपनी शुरू की। उनका बिजनेस बहुत आगे बढ़ा, पैसों की बारिश भी हुई, लेकिन पैंडेमिक के चलते उनका बिजनेस बंद होने की कगार पे था। एक दिन 4 दोस्त मिलकर सोच रहे थे कि अब इस मुसीबत से कैसे निकले। इतने में उनका एक दोस्त आया और उनको नौकरी ऑफर की। इस बात से वो बेहद खुश हुए। फिर उनके दोस्त ने उनसे कहा, हम एक दूसरे की मदद नहीं करेंगे तो और कौन करेगा। हाय एवरीवन, मैं सोनल प्रसाद। इंडिया वॉइस फेस्ट टैलेंट हंट के लिए ये मेरा सबमिशन है। फर्स्ट कैटेगरी है वॉइस ओवर कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट। कोलगेट विजिबल वाइट के साथ मेरी स्माइल डार्जिलिंग वाइट। बाय बाय डार्क सर्कल्स, मेरी डार्जिलिंग स्माइल हमेशा परफेक्ट। बिखरे बाल छोड़ो यार, मेरी डार्जिलिंग स्माइल ओ ये। कोलगेट विजिबल वाइट, वाइटन स्थित पहली ही ब्रशिंग से। डैजल वाइट, डैजल राइट। सेकेंड कैटेगरी नरेशन। धीरे धीरे वो साया श्रुति के करीब आया। दहशत के मारे श्रुति की आंखें जैसे फट पड़ी थी। उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसे महसूस हुआ कि वह साया किसी औरत का है शायद, जिसके लंबे लंबे और बिखरे बाल उसके कंधों पर फैले हुए थे। उसने श्रुति के बिस्तर पर हाथ रखकर उसके ऊपर झुकते हुए कहा, मत भूल कि मैं तेरे पीछे हूँ और मैं नहीं चाहती कि तू कभी खुश रहे। थर्ड कैटेगरी एनिमेशन वॉइस। सुनियोज मॉम। मेरा प्यारा शो इंडिया वॉइस फेस्ट। काटकर मैडम। इंडिया वॉइस फेस्ट मेरा बड़ा ही प्यारा शो है। हाँ। आंटी सूरी। हाँ भाई, आ रहे हो ना सब,
इंडिया वॉइस फेस्ट में बेलन घुमा के। पराए लोगों से क्या शिकायत करना, घाव तो अपनों की ज्यादा चुभते हैं। अफसोस तो एक ही बात का है श्रीमंत, आप हमसे हमारी जिंदगी मांग लेते, हम आपको खुशी खुशी दे देते, पर आपने तो हमसे हमारा गुरूर ही छीन लिया। नोव्हेंबर महिन्यातली एक प्रसन्न सकाळ, राधा घरातल्या देवघरासमोर उभं राहून म्हणते, बाप्पा आजच्या ऑडिशन मध्ये कुठल्याही परिस्थितीत माझं सिलेक्शन होऊ दे। तुला 21 मोदक नको नको 11? 11च ठीक आहे। 11 मोदकांचा नैवेद्य दाखवीन या चतुर्थीला, चालेल ना? सारखं सारखं गोड खाणं पण चांगलं नाही रे। नैवेद्य काय फक्त नावाला तुझा असतो, खातो तर आम्हीच ना। प्लीज तेवढं ऑडिशनचं लक्षात ठेव हं, विसरू नकोस। Can you imagine a car that can replace the legendary Skoda Octavia? Don't just imagine it, drive it. Presenting the all-new Skoda Octavia. Skoda, simply clever. नमस्कार देवी और सज्जनों, मैं अमिताभ बच्चन कौन बनेगा करोड़पति में आप सबका स्वागत करता हूं और इस सम्मान के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो चिंता मत कर रहे, बाप का, दादा का, भाई का, सबका बल्ला लगा रहा तेरा फैजल। चीटिंग करता है तू, चीटिंग 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 करता है तू। ये हीरो नहीं, ये विलन है, हमेशा मेरे साथ चीटिंग करता है। हे भैया मुझे बचाइए, ये बॉब सुबह से मेरे पीछे पड़ा है, बचाओ। ओए ओए तूने मेरे मुन्ना को छुआ तो काट डालूंगा, मार डालूंगा, चीर डालूंगा। आओ, मेरा नाम है बॉब, बलवान बॉब। आज मैं किसी भी तरह से ऑगी को नहीं छोड़ूंगा। आओ। नमस्कार, मेरा नाम रुपेश है और मैं एक एस्पायरिंग वॉइस एक्टर हूं और आज जिस कैटेगरी के लिए मैं परफॉर्म करने जा रहा हूं वो ऑडियो बुक है। तो चलिए शुरू करते हैं। अभी सुबह के 5 ही बजे थे। चिड़िया चू चू कर रही थी, हल्का हल्का धुंधलापन छितरा हुआ था। विनायक बाबू जल्दी जल्दी बदन पर सरसों का तेल घसे, बाल्टी और लोटा लिए घर के ठीक सामने आंगनबाड़ी केंद्र के हाथे वाले चापानल पर पहुंच गए। वहां पहले से पड़ोस का मंगनू दतवन कर रहा था। विनायक बाबू ने बाल्टी रखते ही कहा, तनी नलवा चलाओ मंगनू, झट से नहा ले, अरे निकलना है। तभी अचानक खेत की तरफ सैर पर निकले ठाकुर जी, जो विनायक सिन्हा के ही स्कूल में साथी टीचर थे, उनकी नजर विनायक जी पर पड़ी। इतना बिहाने बिहाने स्नान ध्यान हो रहा है, कहाँ का जतरा है मास्टर साहब? खैनी रगड़ते हुए ठाकुर जी ने पूछा। विनायक बाबू तब तक 4-5 लोटा पानी डाल चुके थे। गमछा से पीठ पोंछते हुए बोले, हाँ आज तनी संतोष दिल्ली जा रहा है, वही स्टेशन छोड़ने जाना है। 10:30 का ही ट्रेन है, विक्रमशिला। अभी भोरे भोरे दिल्ली? ठाकुर जी ने बड़े कौतूहल से पूछा। विनायक बाबू ने गीली लुंगी बदलते हुए कहा, हाँ बीए कर लिया है, यहीं भागलपुर टीएनबी कॉलेज से करवाए हैं। अब बोला कि एमए पीएचडी ये सब डिग्री जमा करके क्या होगा इस युग में। आज हम 4 लोग मिलकर एक गेम खेलेंगे। हम खेलेंगे कि पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया, पका पपीता, पके पेड़ को पिंकू पकड़े, पका पपीता कौन कौन सही सही बोल सकता है, ठीक है? हाँ भाई, सबसे पहले मैं बोलूंगा। पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया, पका पपीता, पके पेड़ को पिंकू पकड़े, अरे पिंकू पकड़े पका पपीता। अरे अंकल ने तो पूरा बोल दिया, अब मैं बोलूंगा। अब पकड़ पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया, पका पपीता, पके पेड़ को पिंकू पकड़े, अरे पिंकू पकड़े पका पपीता। अरे भाई, तुमने तो बड़े कमाल तरीके से बोल दिया। हाँ, अब मैं भी बोलूंगा। पका पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़िया, पका पपीता, पके पेड़ को पिंकू पकड़े, पका पपीता।
मैंने भी कर दिया। काश मैंने शर्त लगाई होती तो मजा आ जाता रे। अब मैं भी बोलूंगा भाई, मुझे भी बोलने दो। अब पके पेड़ पर पका पपीता, पका पेड़ पकड़े पिंकू पकड़। ए हार गया तू। अरे भाई ये तो हार गया। अरे इसको बकरा बनाओ अभी। अरे ये तो हार गया, मुझे भी इसको बकरा बनता हुआ देखना है। अरे हाँ हाँ हाँ, अभी तो बकरा बनेगा। अरे अरे मुझे छोड़ दो प्लीज प्लीज प्लीज, मैं भाग रहा हूँ। Hello, I'm Ruby Snita, a voice actor. I love being behind my microphone. भनभनाहट सुन रहे हैं रानी साहिबा? ये छोटी छोटी मधुमक्खियों की आवाजें हैं जो इस महान छत्ते को अपनी कुशलता से बनाती हैं। बहुत मजा आया। आपने देखा मैं ऊपर से आकर नीचे गिरी और आप डर गई। रानी मधुमक्खी जी, आपके सर पर कुछ है, ये बहुत भारी है क्या? चुप करो और सफाई करो, ये हमारा छत्ता है ना कि कोई गंदा घोंसला, समझी तुम? ऐसा मत करो बगलीना, ये एक छोटी सी बच्ची है, गलती से यहाँ आ गई है। हर मधुमक्खी का एक रोल होता है, मेरा रोल क्या है? क्या करें, कितनों को समझाएं? शेयर योर स्टोरी विद योर सन। डोंट लेट व्हाट हैपेंड टू यू हैपन टू अनदर वुमन। To share your story, click on this link. चोको ड्रॉप्स पर रंगों और डिलीशियस फ्लेवर से रंगने सोनिक आ गया है और वो एक ऊंची उड़ान के साथ यहाँ हाजिर है। ब्लू, रेड, पिंक और ग्रीन, सोनिक आ गया है खुशियों, रंगों और एक्साइटमेंट के साथ। जी हाँ, आज ही एंजॉय करें सोनिक चोको ड्रॉप्स, चॉकलेट का लाजवाब स्वाद। Tia, why is sea water salty? When the rain flows over the land, the water washes salt and other minerals out of the rocks. माहेश मरे, जब से होश संभाला सिर्फ तुम्हारे लिए तड़पता रहा। हर सपने में तुम्हें अपने सर पर सजता हुआ देखा। इतने वर्षों के बाद, इतने षड्यंत्रों के बाद तुम मेरे हाथ आए, अब मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो? राजमाता मूर्ख माता। ग्रीन गॉब्लिन, स्पाइडरमैन, सोचो अगर तुम और मैं एक हो जाए तो हम क्या क्या बदल सकते हैं। स्पाइडरमैन सोचो। अरे देखो सज्जनों, मुझे भी एक मौका मिलना चाहिए कि नहीं इंडिया वॉइस में वॉइस देने। आए तो हम जब पीछे रह जाएंगे हम भी वॉइस देंगे। वो तीसरे बादशाह हम आए। जानी वॉइस वो देगा जिसकी आवाज में है दम जानी, और वो है हम यानी राजकुमार। हाँ माँ कसम, मैं भी वॉइस दूंगा। सन्नी मुझे लेके जाएगा ना तू? हाँ पापा जी, मैं आपको लेके जाऊंगा क्योंकि इंडिया वॉइस जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बिड़ो मेरा बच्चा लोगो, तो मैं भी इंडिया वॉइस पाऊंगा। बिड़ो बिड़ो, मुझे भी एक चांस मिलेगा। बिड़ो बिड़ो बिड़ो। सिंगर आर डी बर्मन। और तुम क्या जानो मोहब्बत क्या है, दिल की महफिल सनम। कुमार सानू। दूर ना जाना, भूल ना जाना, तुम हो तुम ही हो सनम मेरे हमरा। इंडिया वॉइस फेस्ट आज। हाँ डॉक्यूमेंट्री नरेशन। गंगा भारत की सबसे महत्वपूर्ण नदी है। ये भारत और बांग्लादेश में कुल मिलाकर 2525 किलोमीटर की दूरी तय करती हुई उत्तराखंड में हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी के सुंदरवन तक विशाल भूभाग को सींचती है। 100 फीट की अधिकतम गहराई वाली ये नदी भारत में पवित्र नदी भी मानी जाती है तथा इसकी उपासना माँ या देवी के रूप में की जाती है। प्रोलॉग, ब्यूटी एंड द बीस्ट। Once upon a time, in a faraway land, a young prince lived in a shiny castle. Although he had everything his heart desired, the prince was spoiled, selfish, and unkind. But then one winter's night, an old beggar woman came to the castle and offered him a single rose in return for shelter from the bitter cold. Reading from Tom Gay. Even though I only live 4 minutes away from my school, I'm often late. This is usually because me and Derek, my best mate and next door neighbor, chat a bit on the way. Sometimes it's because we get distracted by delicious fruit juice and caramel wafers at the shop. Thank you for calling Grace Development.
the leader in home development. Currently, all of our lines are busy. If you would like to leave your name, phone number and your request, we'll ensure that a representative will return your call as soon as possible. Thank you and have a nice day. Don't make me hurt you. You smell like burning. What's your favorite animal? A bear? Playtime! Come out, wherever you are. Beaten by a little girl. Ashes, ashes, they all fall down. I never play with matches. This way. Eeny, meeny, miny, bear. Are we there yet? When she saw the gate of the new school, Toto-chan stopped. The gate of the school she used to go had fine concrete pillars with the name of the school in large characters. But the gate of this new school simply consisted of two rather short posts that still had twigs and leaves on them. This gate's growing, said Toto-chan. It'll probably go on growing till it's taller than the telephone poles. Ladies and gentlemen, if you are listening to nothing but the best of all days, you are listening to me. Stay tuned, we'll be right back after these words. दिल्ली मेट्रो की आवाज़ सुनते हैं, जिस खासकर जो दिल्ली मेट्रो है, अपार्ट फ्रॉम अदर मेट्रोपॉलिटन सिटीज़. अगला स्टेशन राजीव चौक है. नेक्स्ट स्टेशन इज राजीव चौक. ये स्टेशन नोएडा सिटी सेंटर है. दरवाजे दाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें. गाड़ी की पहली बोगी महिलाओं के लिए आरक्षित है. मेट्रो ट्रेन में धूम्रपान वर्जित है. स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इनसाइड दिल्ली मेट्रो इज प्रोहिबिटेड. एडवर्टीजमेंट्स के सुनते हैं, जैसे कि सोने लिव ऐप हो गया. ठीक है, सोने लिव का ऐप का सुनते हैं. पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें. सोनी लिव, वी लिव टू एंटरटेन. बांधवगढ़ नाम तो सुना होगा, बड़ा पुराना नाम है. माना जाता है कि त्रेता युग में श्री राम ने ये किला अपने छोटे भाई लक्ष्मण को उपहार में दिया. त्रेता युग खत्म हुआ, पर इतने शानदार किले को इतिहास भुलाता नहीं. इस महल में न जाने कितने साम्राज्य हुए, और 14वीं शताब्दी में बांधवगढ़ ने खुद को पाया बघेल शासकों के हाथ में. दादी का हाथ छुड़ाकर मीरा कब कृष्ण की मूर्ति के सामने जा बैठी, किसी का ध्यान ही नहीं गया. 6 साल की मीरा को लगा जैसे कान्हा ने उसे खुद आवाज दी हो. बोली, गुरुवर आप ये मूर्ति मुझे दे दीजिए ना. रानी सा को सूझा ही नहीं वो क्या बोले. लाडो, वो महाराज के भगवान हैं, ऐसे नहीं बोलते. नहीं दादी सा, भगवान से महाराज के थोड़े ही हैं. बस शुरू करने की बात है. फिर सपने बोलते हैं क्या करना है, किसके साथ आगे बढ़ना है. जो कहीं नहीं मिलता उसे कहाँ ढूंढना है. बस शुरू करने की बात है. उसके लिए जो भी चाहिए अपनी दुकान अमेज़न पर सब मिल जाएगा. अमेज़न, नई शुरुआतों की अपनी दुकान. Behind all the sturm and batarangs, you're just a little boy in a play suit crying for mommy and daddy. It would be funny if it wasn't so pathetic. Oh, what the heck, I'll laugh anyway. इस ब्रह्मांड पर कब्जा करने में भी उतना मजा नहीं जितना मजा यहाँ तबाही मचाने में है. आंखें, फेफड़े, गुर्दे, वाह क्या नाश्ता मिला है आज. हम हैं वेनम. गलत किया देवसेना. औरतों पर हाथ डालने वाले की उंगलियां नहीं काटते, काटते हैं उसका गला. I am Optimus Prime and I send this message to my creators. Leave planet Earth alone, 'cause I'm coming
for you. मैं समय हूँ और आज महाभारत की अमर कथा सुनाने जा रहा हूँ। ये महाभारत कुरुवंश की कोई सीधी सादी युद्ध कथा नहीं है। ये कथा है भारतीय संस्कृति के उतार चढ़ाव की, और ये कथा मेरे सिवा कोई सुना भी नहीं सकता, क्योंकि मैं समय हूँ। ओ मोटू मेरे भाई, ओ यार मैंने ऐसा गैजेट बनाया है यार, जिसको पहनते ही तू इंडिया वॉइस फेस्ट जीत सकता है यार। उड़ी बाबा डॉक्टर झटका, हमने अपना 20 साल का तजुर्बा में ऐसा गैजेट को अभी नहीं देखा। ये पुल भाई, मैंने ना ये गीता को बोला था कि तू इंडिया वॉइस फेस्ट में हिस्सा ले ले, लेकिन वो नहीं ले रही है, तो अभी मैं ले लेता हूँ। बॉस अब आप और कितना खाओगे? लगता है बॉस हम सबका खाना खाने के बाद ही इंडिया वॉइस फेस्ट जीतने जाएंगे। ठीक समझे ढोलू बोलू? जितना ज्यादा खाऊंगा उतनी मुझ में ज्यादा ताकत आएगी। फिर भीम तो क्या, इंडिया वॉइस फेस्ट में मुझे कोई भी हरा नहीं पाएगा। हैरी पॉटर को डॉबी की बात माननी चाहिए। हैरी पॉटर को इंडिया वॉइस फेस्ट में हिस्सा लेना चाहिए। हैरी पॉटर जीत सकते हैं। एक्सक्यूज मी, यहाँ नीचे। हाय। आयला लिज्जत, खरगोश को कौन नौकरी पे रखता है? कोई नहीं, जितना सोचा था उससे तो तुम ज्यादा ही प्यारे हो ब्रो। तुमको शायद मालूम नहीं, पर एक खरगोश दूसरे खरगोश को बोल सकता है ब्रो, पर एक मांसाहारी जानवर बोले तो अजीब लगता है। हाँ, गड़बड़ हो गई। आईपीएल के टूर्नामेंट तो आपने कई देखे होंगे, पर वीवो आईपीएल 2021 जैसा नो, नॉट नेवर। ना रे। फर्स्ट हाफ का खेल खत्म होते होते पॉइंट्स टेबल कुछ ऐसी थी जिसमें दिल्ली सबकी खिल्ली उड़ाकर सबसे आगे थी। खैर, बंद करते हैं पॉइंट्स टेबल का ये बंदरबाट और शुरू से करते हैं शुरुआत। बैठे बैठे बोर हुए, करना था कुछ काम। शुरू हो गया वीवो आईपीएल। पहला मैच हुआ आरसीबी के नाम। रघु ने फिर सवाल दोहराया, इतनी रात में क्यों बुला रहा है, क्या हुआ है? सामने से जवाब आया, सब कुछ जानने के बाद ही आएगा। शादी में गवाह बना था ना, बर्बादी में नहीं बनेगा। इसके बाद रघु ने वही कहा जो एक अच्छा कॉमन फ्रेंड कह सकता था, अरे यार तुम लोग भी ना। ठीक है, आ रहा हूं। ठीक है, कुछ देर लड़ना मत, कुछ बोले तो सह लेना। ठीक है, आ रहा हूं। नमस्ते, I am Aditya Pednikar, voiceover artist from Mumbai. One is for commercial ad and other one is dialogue from Singham. तुम लोगों के लिए मैं सिर्फ अकेला ही काफी हूँ। लोमड़ियों का झुंड कितना भी बड़ा होने दो, शेर अकेला ही काफी होता है। ये गांव वाले कहाते जेकांत, खेत में हल चलाए वह हाथ ना किसी के सामने फैला है ना ही फैलेगा। तुम लोगों ने शेर को फिल्मों में, टीवी में या सर्कस में देखा होगा ना, मगर कभी शेर को जंगल में अकेला चलते हुए देखा है, शिकार करते हुए देखा है? जब शेर पंजा मारता है ना, तो सामने वाला वही ढेर हो जाता है। मीट शुभांकर, he's building the future that can't be measured in strength but liters, where an AI toolkit ensures the entire country gets affordable and clean energy. And what started off with an Intel-powered PC, the light came up with an Intel Youth program. If I can be a champion of wonderful, so you can. Bring home an Intel-powered PC and future banao wonderful with free AI certification, 80 hours of mentorship and training and whole lot more. Thank you. ऑथर रस हैरिस कहते हैं कि आजकल ज्यादातर सेल्फ हेल्प बुक्स में इस बात पर जोर दिया जाता है कि आप हमेशा खुश रहें और अपने सारे नेगेटिव इमोशंस को अपने आप से दूर रखें। पर ऑथर रस हैरिस की बुक द हैप्पीनेस ट्रैप को पढ़ने के बाद हमें यह पता चला कि हम में से काफी लोग हैप्पीनेस को गलत तरीके से ट्रीट करते आ रहे हैं। और इस बुक में हैप्पीनेस से जुड़े एक मिथ के बारे में भी बहुत ही बखूबी तरीके से बताया गया है। यह मिथ कहता है कि यू शुड बी एबल टू कंट्रोल व्हाट यू थिंक एंड फील। हमें लगता है कि हम अपने थॉट्स को कंट्रोल कर सकते हैं, पर आप जितना चाहोगे कि आप किसी चीज के बारे में ना सोचो, आप उतना ही उसके बारे में सोचोगे। इसलिए जिन्हें यह लगता है कि वो क्या सोचते हैं और कैसा फील करते हैं उस पर उनका कंट्रोल है,
तो वो एक बहुत बड़ी गलतफहमी में है। मान लीजिए अगर किसी के फैमिली में कोई डेथ हुई है तो उसके लिए ये ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है कि वो उसके बारे में ना सोचे और दुखी फील ना करे, क्योंकि ये उसकी नेचुरल स्टेट है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन को फिजिकल और मेंटल पेन में कोई फर्क नहीं पता चलता, उसके लिए वो दोनों ही सेम होते हैं। तो सोचिए कि जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता हो और उसे चोट लगी हो तो क्या वो उस टाइम अपने ब्रेन को ये बोलेगा कि यार पेन फील मत कर, इसे इग्नोर कर? अरे भाई, अगर उसका ब्रेन रियल में उस चोट को इग्नोर करेगा ना तो वो जल्दी हील भी नहीं कर पाएगा। तो ये सेम चीज आपके मेंटल पेन पर भी अप्लाई होती है। एक गांव के किनारे एक बड़ा सा जंगल था। उस जंगल में हजारों पेड़ थे। उनमें से 2 पेड़ गहरे दोस्त थे जो एक दूसरे के अगल बगल उगे थे। उस जंगल में कई शेर भी रहा करते थे। वे अन्य छोटे जंगली जानवरों का शिकार करते, पेट भर के उनका मांस खाते और बचा हुआ मांस यूं ही छोड़कर चले जाते थे। सड़े हुए मांस के कारण जंगल में बदबू फैलती थी और जंगल की हवा प्रदूषित होती थी। एक दिन दोनों पेड़ इसी विषय पर चर्चा कर रहे थे। एक पेड़ बोला, इन शेरों के कारण पूरे जंगल की हवा प्रदूषित हो गई है। यहाँ हर समय कितनी बदबू फैली रहती है। इन शेरों को तो खदेड़कर जंगल से बाहर निकाल देना चाहिए। दूसरे पेड़ ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, बिल्कुल सही कहा दोस्त, हम सब इन शेरों से बहुत परेशान हैं। इन्हें भगाने के लिए हमें कुछ करना चाहिए। दोनों पेड़ों की बातें एक बूढ़ा और बुद्धिमान पेड़ सुन रहा था। वह कहने लगा, तुम दोनों की बातें मूर्खतापूर्ण हैं। ये तो सोचो, इन शेरों के कारण ही हम सुरक्षित हैं। इनके डर से कोई लकड़हारा जंगल में नहीं आता। शेर चले गए तो हम भी कुछ ही दिनों के मेहमान होंगे। किसी की चाहत आसमान होती है तो कोई आसमान में रहना चाहता है। कोई किसी के दिल में बसता है तो कोई किसी की प्रार्थनाओं में। कोई सब्र का पेइंग गेस्ट होता है तो कोई किस्मत का किराएदार। ख्वाहिशों का कंबल ओढ़ना सबका हक होता है। सुकून की 4 दीवारें सबको मुबारक हो। रिलायंस होम लोन्स, आपके सपने हमारे अपने। Your favorite airline now brings your favorite magazines online. We have made reading easy, convenient and fun. Now read your favorite in-flight magazine Jetwings or catch over Jetscreen, our in-flight audio-video entertainment program. So, go ahead and choose the magazine of your choice. Jetwing. Enjoy flying. बड़ो, मेरा बच्चा है तू। नमस्कार देवी और सज्जनों। दिल गार्डन हो गया कन्ना चूस के। मोगैम्बो खुश हुआ।